पहले तो जाने जाती थी, किसी हमारी एक कम्युनिटी के किसी पर्सन को रास्ते में देख के, उसको घर पे देख के, ऑफिसेज में देख के मारा जाता था। लेकिन अब तो एक प्रॉपर लिस्ट निकाली हुई है उन्होंने, उनका डिप्यूटेड सेक्शन वगैरह जहाँ वो रहते हैं, वो सब मतलब वो टीआरएफ जो है वो अपना काम तो कर रहा है बखूबी, जो उनको काम दिया गया वो सब प्रॉपर वे में कर रहे हैं। किसी को डराने का, किसी को मारने का, किसी को धमकाने का, किसी को वैली से बाहर निकालने का, वो प्रॉपर वे में कर। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वो चीज़ नोटिस नहीं कर रही है। बाय नेम वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इन सब लोगों के डिटेल्स जानते हैं, इन सब के बारे में सब कुछ जानते हैं, कब आएंगे कब जाएंगे, इनको मार कहाँ पे सकते हैं, सारा कुछ उनको पता है। सिर्फ 57 लोगों का ही नहीं पता है, उनको सारे 5000 लोगों का पता है। उनके पास सारे डिटेल्स हैं, सब कुछ है उनके पास। देखिए ये लिस्ट पहली नहीं है, 8वीं लिस्ट है। और लोग तो शायद बाहरी दुनिया से देख रहे हैं कि 56 लोगों का नाम है, लेकिन आप उसमें लेफ्ट साइड पढ़िए, उसमें लिखा है ऑल पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़, ऑल हिंदू एम्प्लॉयज़, उन्होंने लिखा है। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इकोसिस्टम के तहत उनके पास सारी डिटेल जा रही है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनसाइडर्स और ब्लैक शीप वहाँ पे काम कर रहे हैं। इनको पहचानने की ज़रूरत है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इसको गंभीरता से देखना चाहिए। और जो हमारे लोग कुछ अभी मजबूरी के कारण वहाँ पे गए हुए हैं, जिनका नाम इस लिस्ट में अभी है, हमारी पहली मांग यही रहेगी कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की जो श्रीनगर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको वहाँ पे उनको सिक्योरिटी इंश्योर करनी चाहिए और सेफ इवैक्यूएशन उनको देना चाहिए। आतंकी संगठन टीआरएफ ने एक बार फिर से धमकी भरा खत जारी किया है और इस बार सभी हदें लांघते हुए कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज के नाम की बाकायदा सूची भी जारी की गई है। यानी कि आप कहें कि सरकारी रिकॉर्ड में से नाम निकालकर जो है वो धमकी दी गई है। और इसके बाद जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज हैं जो कि जम्मू में 208 दिनों से धरने पर हैं, वो और ज़्यादा खौफजदा हो गए हैं। उनका ये कहना है कि अब टीआरएफ जो है वो बाय नेम जो है वो सूची जारी कर रहा है। इससे पहले पत्रकारों की एक सूची जारी की गई थी और उस पर पुलिस ने काफ़ी सख्ती से एक्शन लिया था, लेकिन अब अचानक से टीआरएफ ने कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज़ की भी एक सूची जो है वो जारी कर दी है और खुलेआम धमकी दी है इन कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज़ को। और इसके बाद जाहिर सी बात है जो तनाव है वो और ज़्यादा बढ़ गया है और ये एम्प्लॉइज़ जो हैं ये अब साफ कह रहे हैं ये किसी भी हाल में कश्मीर घाटी जो है वो नहीं जाएंगे जब तक कश्मीर टेरर फ्री नहीं हो जाता। मैम, टीआरएफ ने एक लिस्ट जारी की है एम्प्लॉइज़ की, क्या कहेंगे? सर, हम 208 दिन से यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि वो लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हमारी जानों को खतरा है। इतने सारे थ्रेट लेटर्स आ गए, किलिंग्स हो गई। अब क्या चाहते हैं वो, क्या होना चाहिए? कोई मैसेकर होना चाहिए, वो चाहते हैं वो, तभी वो मानेंगे कि वहाँ हालात खराब है। बाय नेम वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इन सब लोगों के डिटेल्स जानते हैं, इन सब के बारे में सब कुछ जानते हैं, कब आएंगे कब जाएंगे, इनको मार कहाँ पे सकते हैं, सारा कुछ उनको पता है। सिर्फ 57 लोगों का ही नहीं पता है, उनको सारे 5000 लोगों का पता है। उनके पास सारे डिटेल्स हैं, सब कुछ है उनके पास। प्लीज़ हमारे लिए सोचिए, हमें अटैचमेंट कीजिए, कुछ कीजिए कुछ टाइम के लिए, जब तक वहाँ पे हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक के लिए हमें अटैच कीजिए। सर, 208 दिन से हम गवर्नमेंट को यही बता रहे हैं कि वो जो एरिया है, वो जो जोन है हमारे लिए सेफ़ नहीं है। हम वहाँ पे नहीं जाना चाहते तब तक जब तक आप वो जोन टेरर फ्री घोषित नहीं कर रहे हैं। पहले तो जाने जाती थी, किसी हमारी एक कम्युनिटी के किसी पर्सन को रास्ते में देख के, उसको घर पे देख के, ऑफिसेज में देख के मारा जाता था। लेकिन अब तो एक प्रॉपर लिस्ट निकाली हुई है उन्होंने, उनका डिप्यूटेड सेक्शन वगैरह जहाँ वो रहते हैं, वो सब मतलब वो टीआरएफ जो है वो अपना काम तो कर रहा है बखूबी, जो उनको काम दिया गया वो सब प्रॉपर वे में कर रहे हैं। किसी को डराने का, किसी को मारने का, किसी को धमकाने का, किसी को वैली से बाहर निकालने का, वो प्रॉपर वे में कर। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वो चीज़ नोटिस नहीं कर रही है। वो चीज़, उस चीज़ पे वो कोई संज्ञा नहीं ले रही है कि हमें क्या करना चाहिए। वो शायद से यही सोचती है कि अगर कोई आया
हमारा कोई हिंदू भाई या बहन वो आ रहे हैं यहाँ पे मर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आज एक जा रहा है, कल 2 जाएंगे, परसों 3 जाएंगे, लेकिन मतलब हमारे लिए सेफ्टी है ही नहीं, ना ही वो हमारे लिए कुछ सोचते हैं। उनके ऐसे बिहेव से तो यही लगता है। मैं गवर्नमेंट से यही पूछना चाहती हूँ कि और कितनी आंखें आप मूंदेंगे अपनी, और कितने कान बंद करेंगे, और कितनी रजनी बालाएं, कितने राहुल भट्ट को शहीद होता हुआ देखेंगे आप वहाँ पे। अगर आपकी यही पॉलिसी है कि हाँ कश्मीरी वहाँ जाके एग्जिस्ट ही ना करें, चलो अगर हम नहीं मार रहे, TRF मार रहा है, ख़त्म ही कर रहा है, तो आप वही बता दीजिए, हम कोई और स्टेप फॉरवर्ड लेते, हम कुछ और सोच लेते। हम क्यों बार बार आपसे एक ही डिमांड करेंगे? फिर हम भी अपनी जानों को सुरक्षित करने के लिए कोई और फील्ड चुन लेंगे। हमें ज़रूरत नहीं है ऐसी जॉब्स की। देखिए ये लिस्ट पहली नहीं है, 8वीं लिस्ट है। और लोग तो शायद बाहरी दुनिया से देख रहे हैं कि 56 लोगों का नाम है, लेकिन आप उसमें लेफ्ट साइड पढ़िए, उसमें लिखा है ऑल PM पैकेज एम्प्लॉयज़, ऑल हिंदू एम्प्लॉयज़, उन्होंने लिखा है। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इकोसिस्टम के तहत उनके पास सारी डिटेल जा रही है, उनको सब पता है कि कौन कहाँ पे रहता है। आप बताइए ये जो थ्रेट लेटर्स है, ये ज़रूरी नहीं कि जो थ्रेट लेटर्स में इनको भी मारना है। राहुल भट्ट को जब मारा गया था वो थ्रेट लेटर के तहत नहीं मारा गया था। रजनी बालाजी को जब मारा गया था वो थ्रेट लेटर के तहत नहीं मारा गया था। विजय कुमार जी को मारा गया था, उन्हें थ्रेट नहीं थी। पूरन कृष्ण भट्ट को थ्रेट नहीं थी। सुनील भट्ट को थ्रेट नहीं थी। ये तो वो चीज़ भी है, ये तो थ्रेट में आप पहले आज के दिन में सोचिए कि कितना फियर साइकोसिस होगा उस एम्प्लॉय को जिसका नाम है, उसकी फैमिली कैसे इस थ्रेट को झेल रही होगी, क्या समझ रही होगी, क्या त्रासदी रही होगी, और कैसे इस प्रताड़ना को झेल रही होगी कि मेरे बच्चे का नाम इस लिस्ट में है और इसे डेफिनेटली मार दिया जाएगा। आप इसे डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते। अगर इसे डिस्कार्ड करना होता, अगर हमें लगता है ये एक बोगस है, देखिए हम इसे बोगस तब मानते कि अगर आप एक फाइनल फुल स्टॉप दीपक चंद जी और सुपिंदर कौर जी की किलिंग के बाद लगा चुके होते इसे अक्टूबर 21 में। ड्यूटीज़ देने से मना नहीं कर रहे, हम कहते हैं हमारी सर्विसेज जम्मू से यूटिलाइज की जाए जब तक घाटी के हालात नॉर्मल नहीं हो जाते, स्पेशली हमारे लिए। और तब तक के लिए एक ऐसा प्लान बनाइए, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्लान, तब जाके आप सारे बंदों को वहाँ पे कश्मीरी पंडित्स को आप रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। देखिए ये कोई पहली लेटर नहीं है ऐसी। अगर आप देखिए ये 8वीं लेटर है जो सोशल मीडिया पे ये थ्रेड का ये जो है इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया, ये 8वीं लेटर है। अब बदकिस्मती की बात यह है कि इससे ज़्यादा और बाई का माहौल क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसमें इन्होंने एक ऐसी लिस्ट जो एक बड़ी सेंसिटिव लिस्ट थी, जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से एक ट्रांसफ़र लिस्ट जारी की गई थी, उसको अटैच किया है। ये कहीं ना कहीं जो पीछे हम बताते आ रहे हैं कि ये वहाँ पे एक जो इकोसिस्टम इस पंडित एम्प्लॉयज़ के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, या जो भी वहाँ पे नेशनलिस्ट फोर्स है उसके ख़िलाफ़ जो काम कर रहा है, जो वहाँ पे नहीं चाहती है कि ऐसे लोग वहाँ पे काम करें, जो टेरर इकोसिस्टम डीप रूटेड है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनसाइडर्स और ब्लैक शीप वहाँ पे काम कर रहे हैं। इनको पहचानने की ज़रूरत है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इसको गंभीरता से देखना चाहिए। और जो हमारे लोग कुछ अभी मजबूरी के कारण वहाँ पे गए हुए हैं, जिनका नाम इस लिस्ट में अभी है, हमारी पहली मांग यही रहेगी कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की जो श्रीनगर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको वहाँ पे उनको सिक्योरिटी इंश्योर करनी चाहिए और सेफ इवैक्यूएशन उनको देना चाहिए। उनको वहाँ पे फोर्सफुली मत रखिए, उनको कैद खानों और जेलों में आप वहाँ पे डाल के मत रखिए, उनको तुरंत आप जम्मू इवैक्यूएट कीजिए, ताकि वो जिस बाई के माहौल में कल से हम परसों से हम जिस प्रकार से लेटर आई है, तब से हम काफ़ी लेडीज़ की डिस्ट्रेस कॉल्स हमारे पास आई है, बाई का माहौल है उनके, वो बाहर नहीं निकल रही है वहाँ पे, और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बनता है इस समय उनको एक कॉन्फिडेंस दे दे और उनको इस त्रासदी से निकाले। पिछले 208 दिनों से धरने पर बैठे इन कश्मीरी पंडितों को सरकार जब भी विश्वास दिलाने का वादा करती है, तभी TRF की तरफ से कोई ऐसा थ्रेट लेटर आता है कि विश्वास बहाली के सभी प्रयास जो हैं वो धूमिल हो जाते हैं, वो ज़ाया हो जाते हैं और तनाव पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर क्या कदम यहाँ पर उठाए जाएं कि ये कश्मीरी पंडित भी अपनी जगह संतुष्ट हो जाएं और सरकार भी जो चाहती है वो कर पाने में कामयाब हो जाए, यानी कि इन्हें सुरक्षित माहौल में किस प्रकार कश्मीर घाटी भेजा जाए, और अगर कश्मीर का माहौल ठीक नहीं है तो फिर कैसे इन्हें जम्मू में रिलोकेट किया जाए। TRF ने जो थ्रेट लेटर जारी किया है उसमें जिन नामों का जिक्र है, कहीं ना कहीं सरकारी कार्यालय से ये सूची लीक हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है और इनकी भी यही मांग है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए कि आखिर कहाँ प्रशासन के सिस्टम में, कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लूपहोल्स हैं, कहाँ पर ऐसी ब्लैक शिप्स हैं जो कि इस प्रकार का काम कर रही हैं और कश्मीर के सूरत हाल को लगातार ख़राब करने की कोशिश में हैं, ताकि कश्मीरी पंडित डर के मारे कश्मीर कभी जाए ही ना।
आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।